जय सिया राम। सभी मानस प्रेमियों को अयोध्या कांड से भरत चरित्र प्रारंभ करने चल रहा हूँ। कृपया आप सभी लोग श्रवण कीजिएगा। तब वशिष्ठ मुनि समय समूह कही अनेक इतिहास, शोक निवार्य सब कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाम भर नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरियस भाखा। धावहु बेग भरत पहि जाहु, नृप सुध कतहु कहु जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कहु भरत सन जाई, उर बुलाए पठयउ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधामन धाये, चले बेग बरबाज ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धामन जो कि दूत थे दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध आरंभ जब ते, कुश गुण हो भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जाग करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाहि देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विषयों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मानकर चल पड़े। चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित शैल बन बाके। हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई, यस कह अस जानहि जिय जाऊ उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। एक प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं। हरिशियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होय भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन दागा, नगर अभिषेक भया भयामनु लागा।
गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी निकट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम। अयोध्या कांड की, भरत के चरित्र की यह कथा आज यहीं पर विराम दी जाती है। आगे पुनः यह कथा अगले अंक में आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए जय सिया राम।